शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही सच्चा देव। गुरुदेव 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 गुरुदेव। हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी। तेरा ही सच्चा भेष। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर। तुझ में न राग न द्वेष। गुरुदेव 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 गुरुदेव। जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, जन जन के प्यारे गुरु हमारे। तुझ में न कोई भेद। गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना भूल न जाना, गुरुवर आना भूल न जाना। चाहे हो कोई देश। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा। तू ही हमारा देव। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तुम ही विराग सागर तुम ही विशुद्ध सागर। तेरे ही नाम अनेक। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तुम ही विराग सागर तुम ही विभंजन सागर, तुम ही विराग सागर तुम ही विभंजन सागर। तेरे ही नाम अनेक। गुरुदेव
बोलो गुरु श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। प्रतिकोण करेंगे सभी लोग। हे भगवान, हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में हमारे कर्तव्यों में हमारे उत्तर गुणों में हमारे व्रतों में जो भी अतिचार अनाचार या दोष लगे हों उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों की मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभाव न हुई हो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमोस्तु करेंगे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे देवादिदेव भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे सर्वज्ञ प्रभु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ढाई दीप में विराजमान 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंस के कस के मुस्कुराते हुए जय जिनेंद्र भगवान की जयकारा लगाए मिलकर। आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, जय जय जय। वासुभुज भगवान की, जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की, जय जय जय। मुनि सुव्रत भगवान की, जय जय जय। नेमिनाथ भगवान की, जय जय जय। पारसनाथ भगवान की, जय जय जय। महावीर भगवान की, जय जय जय। गुरुवर वीराग सागर जी मुनिराज की, जय जय जय। गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, जय जय जय। अहिंसामय विश्व धर्म की, जय जय जय। विभंजन सागर जी मुनिराज की, जय जय जय। समस्त मुनि संघ की, जय जय जय। दृश्यनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रयोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरं नमः, 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 ओम ह्रीं
ओम ह्रीं ह्रम नमः 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 ह्रीं ह्रम नमः ओम 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 ह्रीं ह्रम नमः अष्टांग सम्यक्दर्शनाय नमः अष्टांग सम्यज्ञानाय नमः त्रिदर्श सम्यक्चार्तिभ्यो नमः। जिज्ञासा समाधान। कल हमने जाना था पारसनाथ भगवान की, परसों जाना था कि पारसनाथ भगवान की मस्तक पर 7 फण 9 फण 11 फण आदि आदि होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? तो 7 फण 11 फण आदि यावंत प्रतिमा जो होती हैं सभी पारसनाथ जी की प्रतिमा है। 108 108 फण की पारसनाथ की मूर्ति भी बनती हैं जो वर्तमान में बनाई जाती हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, यथार्थ बना सकते हैं। और जो वर्तमान में बिना फल वाली मूर्ति बन रही है उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बिना फल की मूर्ति बनाई जा सकती है। क्योंकि जब भगवान का केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सारे उपसर्ग अपने आप स्वतः ही दूर हो जाते हैं। करने वाले, निवारण करने वाले और करने वाले सब हट जाते हैं, क्योंकि भगवान 5000 धनुष ऊपर अधर में उठ जाते हैं। पारसनाथ जी के तप काल में धर्णेन्द्र पद्मावती आए, मस्तक के ऊपर फण का मंडप किया, लेकिन केवल ज्ञान तक नहीं रहा। अभी वर्तमान में प्रतिमा में दिखता है, तो क्या ये उचित है? तो जो परंपरा रीति से चली आ रही है वह अयोग्य कैसे हो सकती है? अर्थात प्राचीन मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं, इसलिए ठीक ही है। वो प्रतीक स्वरूप है जिससे हमारे आजकल के युवा जनरेशन, बच्चे, उनको बताना नहीं पड़ता और केवल फन देखकर ही पूरी घटना याद आ जाती है कि इन पर किसने उपसर्ग किया था, किन्होंने इस उपसर्ग को निवारण किया था। तो इसके लिए कोई बुराई नहीं है। कई वर्षों से वेदी में तीर्थंकर के साथ विराजमान पद्मावती की मूर्तियां, जिन पर पारसनाथ भगवान विराजमान हैं, वेदी से किस प्रकार अलग करना चाहिए? वेदी से अलग करने में कोई दोष तो नहीं है? 3 क्वेश्चन। किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं तो नहीं आएंगी? यदि उसका स्थान अलग बनाना हो तो कहाँ पर बनाना चाहिए? ऐसी मूर्तियों को वेदी से अलग करने में कोई दोष नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा आती है।
ऐसी मूर्तियां बनाने का विधान आगम में नहीं मिलता है। तिल्लोपनिति आदि ग्रंथों में मूर्ति के आसन में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां बनाने का विधान मिलता है, पर अलग से इनकी मूर्तियां बनाने का विधान देखने में नहीं आता। इनको वेदी से अलग मंदिर के चौक में, आले में विराजमान करना चाहिए, ना कि भगवान के बराबरी पर। शासन देवों की पूजा नहीं की जाती है, फिर प्रतिष्ठा एवं विधानों में आभावन क्यों किया जाता है? अगर पूजा नहीं की जाती है तो आभावन क्यों करते हैं? शासन देव हमारे साधर्मी हैं और वह भी जिनेंद्र भगवान के उपासक हैं। आप भी हैं और वो भी हैं। उनका आभावन पूजा के निमित्त से नहीं, वरन साधर्मी के रूप में भगवान की भक्ति हेतु उन्हें आमंत्रित करते हैं कि हम तो भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप भी आइएगा, आप भी कीजिएगा। तो प्रतिष्ठा ग्रंथों के अनुसार जिस स्थल पर हम अनुष्ठान करते हैं वहाँ के क्षेत्र में रक्षक देव एवं शासन देव की आज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य है। इसलिए देवों का आमंत्रण अनिवार्य है, क्योंकि मध्यलोक में सुई की नोक के बराबर भी कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर देवों का निवास या गमन नहीं होता हो। कहीं भी गमन कर सकते हैं वो, अंतर जाति के देव कहीं भी गमन कर सकते हैं। क्या एक ही वेदी में कुछ मूर्तियां पूर्व मुख और कुछ मूर्तियां उत्तर मुख विराजमान कर सकते हैं, जिससे पूजा करने वाले दोनों ओर से पूजा कर सकें? क्या ऐसा कर सकते हैं? शास्त्रों में एक ही वेदी पर दो दिशा में प्रतिमा विराजमान करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वेदी में प्रतिमा श्रावक की सुविधा अनुसार विराजमान नहीं की जा सकती है। यदि वास्तु का उल्लंघन करके कार्य किया जाएगा तो उसका परिणाम भी अशुभ हो सकता है। हाँ, अलग अलग वेदी में विराजमान कर सकते हैं, एक वेदी पूर्व मुखी हो, एक मुखी उत्तर मुखी हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक ही वेदी में पूर्व मुखी भी उत्तर मुखी भी दोनों मुखी प्रतिमा विराजमान हो, तो ऐसा ग्रंथ के अनुसार तो नहीं मिलता है देखने में। मंदिर निर्माण में वास्तु शास्त्र अनुसार दिशाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? सभी आकृतिम चैत्यालयों में जिनालय, जिन प्रतिमा पूर्व दिशा में ही विराजमान करने का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में दिशाओं के फल का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें बताया गया पूर्व दिशा जो है वो मोहन तक है, पूर्व दिशा मोहन तक है, दक्षिण दिशा प्रज्ञान तक है, पश्चिम दिशा पद्मान तक है और यम द्वार और पश्चिम दिशा की ओर कहते हैं, पश्चिम दिशा यम का द्वार बताया गया है। मतलब उत्तर दिशा विज्ञान तक, चारों को समझना। पूर्व दिशा मोहन तक है, अर्थात मोह का अंत करने वाली। दक्षिण दिशा प्रज्ञान तक है, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बुद्धि को नष्ट करने वाली है। पश्चिम दिशा पद्मान तक है, पद्म पद्मान तक जो पद्म है उसकी ऊर्जा को कम करने वाली है। उत्तर दिशा विज्ञान तक है, सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करने वाली है, ऐसी दिशा है। प्रतिष्ठा एवं वास्तु ग्रंथों में गृह निर्माण एवं चैत्यालय निर्माण हेतु उत्तर या पूर्व दिशा को शुभ माना गया है। पूर्व दिशा के द्वार को विजय द्वार, दक्षिण दिशा के द्वार को यम द्वार, पश्चिम दिशा के द्वार को मगर द्वार और उत्तर दिशा के द्वार को कुबेर द्वार कहते हैं। ये सब द्वार अपने नाम के अनुकूल फल देने वाले होते हैं, इसलिए उत्तरमुखी और पूर्वमुखी द्वार ही बनाएं और रहने के स्थान में अपने घर के दरवाजे भी ऐसी वास्तु के अनुसार बनाना चाहिए। यदि वेदी में मूललायक छोटी भगवान अवगाहना की हो, मूललायक भगवान छोटी अवगाहना की हो, तो क्या बड़ी अवगाहना के विराजमान कर सकते हैं?
देखिए, अति आवश्यक होने पर छोटी अवगाहना के मूल नायक के स्थान पर उन्हीं तीर्थंकर की बड़ी अवगाहना की प्रतिमा विराजमान की जा सकती है। पूर्व की मूल नायक प्रतिमा को उसी वेदी में स्थापित करना चाहिए, ना हटा के उसी में ही विराजमान करना चाहिए। छोटी प्रतिमा भी अचल प्रतिमा को छोड़कर वेदी पर अन्य प्रतिमाएं अगर हिलती डुलती हैं तो क्या करना चाहिए? अचल प्रतिमा मतलब मूल नायक सेंटर में। प्रतिमा का आसन ठीक ना होना अर्थात प्रतिमा का हिलना अशुभ माना जाता है। इसके निराकरण हेतु प्रतिमा को सिंहासन में विराजमान करें या पाषाण का आसन इस प्रकार बनवाएं जिससे प्रतिमा उसमें स्थिर हो सके। ऐसा आसन सिंहासन बनवाना चाहिए। वेदी का कांच खोलते समय पुजारी की उंगली कट गई। पुजारी की उंगली कट जाने से यदि प्रतिमा खून के स्पर्श से अपवित्र हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, जिनके घाव बह रहे हो या मवाद हो, गीला घाव हो, उनको अभिषेक करने का विधान नहीं है। सबसे पहली बात तो अगर बाई चांस वेदी खोलते समय ऐसा कुछ हो जाता हो, उसने ध्यान नहीं दिया और प्रतिमा में खून स्पर्श हो जाता है तो क्या प्रायश्चित करना चाहिए, ये बात यहाँ पर आई है। देखिए, प्रतिमा में अगर खून का स्पर्श हो गया तो अपवित्र हो जाती है। वहां पर व्रत अभिषेक, शांति धारा, शांति मंत्र का जाप विधान एवं शांति हवन करना चाहिए तथा आचार्यों के पास जाकर के उसका प्रायश्चित भी लेना चाहिए अगर ऐसा होता है तो। इसी प्रकार अभिषेक के समय किसी के हाथ से जिन प्रतिमा हाथ से फिसल जाए, पृथ्वी पर नीचे गिर जाए तो उसका प्रायश्चित क्या होगा? अभिषेक पूजन और विमान उत्सव के समय अन्य कारण से प्रतिमा यदि आपसे नीचे गिर पड़े, खंडित ना हुई हो तो उस प्रतिमा का 108 कलशों से अभिषेक शांतिधारा पूजन करके नमोकार मूल मंत्र का 108 बार जाप करके 108 आहुति देकर हवन करना चाहिए। प्रतिमा को यथास्थान विराजमान करके आचार्य आदि से प्रायश्चित भी लेना चाहिए। ऐसा विधान है। अब इसी के साथ एक और जिज्ञासा जुड़ती है कि पाषाण जिनमें में खंडित हो जाए तो धातु की गिरी तो खंडित होगी नहीं। अगर पाषाण की प्रतिमा गिर गई, खंडित हो जाए या अथवा गिरकर टूट जाए तो क्या करना चाहिए? यदि प्रतिमा खंडित होती है तो घटना के दिन उपवास करना चाहिए उसको और नमोकार मंत्र की 1.25 लाख जाप मालाएं तथा स्वयं के प्रमाद का प्रायश्चित आचार आदि से लेना चाहिए। जिन तीर्थंकर की प्रतिमा टूट गई है उन्हीं तीर्थंकर की प्रतिमा को उतनी ही अवगाहना की प्रतिमा प्रतिष्ठा करवा के और फिर यथास्थान विराजमान करवाना चाहिए जहां की प्रतिमा खंडित हुई है। मुख्य मार्ग पर खुली हुई प्रतिमा की स्थापना आगमोक्त है क्या? मुख्य मार्ग है जहां से सभी का आना जाना है, गाड़ी आदि निकल रही हैं, वहां पर प्रतिमा स्थापना कराना आगमोक्त है क्या? बिना गर्भगृह मंडप आदि के हॉल में वेदी पर तीर्थंकर आदि की जो प्रतिमा विराजमान होती है, तीर्थंकर प्रभु की स्थापना शास्त्रोक्त है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो चौराहे की बात करें कि मुख्य मार्ग मतलब चौराहे आदि पर जिन बिंब की स्थापना नहीं की जाती है और ना ही की जाना चाहिए, क्योंकि जिस पवित्रता की अपेक्षा जिन बिंब की स्थापना होती है वह वहां पर संभव नहीं है। चौराहे आदि पर कीर्ति स्तंभ तो बनाए जा सकते हैं, कीर्ति स्तंभ बनाने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि उसमें प्रतिमाएं नहीं होती हैं, प्रतिष्ठा नहीं होती है।
हॉल में बिना गर्भगृह के वेदी बनाना एवं प्रतिमा स्थापित करना आगम सम्मत नहीं है। इसलिए जिनबिंब स्थापना के लिए गर्भगृह तो होना अनिवार्य है, बनाना ही चाहिए। मार्जन हेतु वेदी से प्रतिमा उठाने की क्या विधि है? क्या मूलनायक भगवान की प्रतिमा भी उठा सकते हैं? मार्जन के पश्चात विराजमान करने में क्या अनुष्ठान करना चाहिए? देखिए, मार्जन हेतु प्रतिमाएं मूलनायक को छोड़कर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर मार्जन अवधि का संकल्प करके, समय का संकल्प करके मूलनायक प्रतिबिंब को छोड़कर बाकी सारी प्रतिमाएं को उठाया जा सकता है। संकल्प अवधि के अंदर ही उन प्रतिमाओं को विराजमान कर देना चाहिए। और यदि वेदी में कोई काम हो रहा हो, सोने का काम या सुंदरता का काम कुछ भी हो रहा हो, तो उस समय मूलनायक प्रतिमा को भी उठा सकते हैं, लेकिन संकल्प अवधि को लेकर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। हो सकता है आप नवीन मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो उस प्रतिमा को आप संकल्प पूर्वक उठाकर दूसरी जगह विराजमान करवा सकते हैं, लेकिन संकल्प लेकर। और संकल्प अवधि के अंदर ही वेदी प्रतिष्ठा ही संपूर्ण क्रिया करके मूलनायक विराजमान करना चाहिए। शेष प्रतिमाएं कायसर पर कर 9 बार नमोकांत पढ़ के ही विराजमान की जा सकती हैं। वेदी जीर्णोद्धार या अन्य कारण से मूलनायक प्रतिमा को स्थानांतरण करने का कार्य चातुर्मास काल में कर सकते हैं या नहीं? देखिए, वेदी जीर्णोद्धार या अन्य कारण, उत्पाद, भय या प्राकृतिक आपदा आदि होने पर मूलनायक भगवान को अनुष्ठान एवं विधि विधान पूर्वक वेदी से उठाया जा सकता है। इसके लिए मूलनायक को पुनर्विराजमान करने का संकल्प करना अनिवार्य है। उसके बाद जब सूर्य 14 जनवरी तक दक्षिणायन होता है, अतः चातुर्मास काल में मूलनायक को स्थानांतरित, एक जगह लिखा है कर सकते हैं, एक जगह लिखा है नहीं किया जा सकता है। उसमें बताया मगसिर आदि 5 महीने में, 5 महीने में, लेकिन चैत्र बिना उत्तरायण सूर्य में, व्यतिपात आदि योग रहित शुभ दिन में जिनालय को प्रारंभ करें। मतलब जो प्रतिमा आपने स्थानांतरण की है उसकी अवधि लेकर और विशेष मुहूर्त निकालकर उसको पुनः विराजमान करके और फिर मंदिर की पूजा प्रार्थना प्रारंभ द्वारा कर सकते हैं। वैसे कम, बहुत कम होता है चातुर्मास के समय में ऐसा। विशेष जब कभी कोई अनुष्ठान या कार्यक्रम हो रहा हो उसके लिए विशेष करते हैं, तो उसका विधान आदि कर कर ही विराजमान करते हैं। और बिना गुरु की अनुमति आज्ञा के श्रावक को अकेले ये कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव भी गलत पड़ सकता है। वेदी जीर्णोद्धार हेतु प्रतिमा किस प्रकार उठाना चाहिए तथा वेदी के जीर्णोद्धार के पश्चात कैसे विराजमान करना चाहिए? तो जीर्णोद्धार हेतु प्रतिमा अनुष्ठान, जाप्य, विधान, हवन आदि करके संकल्प पूर्वक ही उठाना चाहिए। और जीर्णोद्धार के पश्चात वेदी प्रतिष्ठा की संपूर्ण विधि, जैसे वेदी शुद्धि, जाप, यागमंडल विधान, हवन आदि करके पुनः उनको विराजमान करना चाहिए। एक बात और जाने, शिखर यदि क्षतिग्रस्त हो गया है या जीर्ण होने पर जीर्णोद्धार करने के लिए क्या वेदी से प्रतिमा उठाना जरूरी है? अगर छत पर शिखर का काम करवाना है तो शिखर क्षतिग्रस्त हो जाने पर या जीर्ण हो जाने पर जीर्णोद्धार करने के लिए वेदी से अनुष्ठान पूर्वक सभी जिनमें में स्थानांतरित करना चाहिए। यदि मूलनायक प्रतिमा विशाल काय है तो उसके माप से बड़ी एक काष्ठ की पेटी निर्मित करवाना चाहिए और करके उससे
जिन बिंब को, जिन मन को कार्य करने के समय पूर्णता आच्छादित अर्थात ढक देना चाहिए और अपना कार्य कर लेना चाहिए। इस प्रकार इन जिज्ञासाओं को हमने जाना और मंदिर संगीत जिज्ञासाओं को आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही है। क्या पूछ रहे भैया? उस समय पास के दूसरे गांव के जो उनके पहचान के या रिश्तेदार होते हैं जिनको सूतक पातक नहीं लगा हो, तो वो उन प्रतिमाओं को पुनः विराजमान करने में शुद्धि करके कर सकते हैं विराजमान। अगर 2-3 परिवार ही हैं तो 2-3 परिवार हैं तो 2-3 परिवार सभी को सूतक पातक तो लगेगा नहीं। अगर अलग अलग है तो उसमें जिसको नहीं लगा वो विराजमान कर सकता है। और यदि एक ही परिवार के, एक ही कुटुंब के 3-4 परिवार हैं और सबको सूतक पातक लग गया है, तो फिर उनके रिश्तेदार जो जिनको सूतक पातक नहीं लगा है या मित्र आदि या आसपास के गांव के जो कमेटी मुखिया जो भी हो, उनको बुलाकर फिर उन प्रतिमाओं को पुनः वेदी प्रतिष्ठा करके विराजमान, लेकिन संकल्प जिनका लिया है उतने समय में विराजमान करना चाहिए। चलिए प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न मंच। किताब याद हो गई? पूरी हो गई? मुंडी मत फैलाओ, याद तो करनी है। अगर प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है तो याद तो करना है, और अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, चलेगा। केवल दर्शक बन के देखना है तो दर्शक बन के देख लेना। हाँ, तो प्रश्न प्रारंभ कर रहे हैं और आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है समूह शरण में मानस्तंभ कितने किलोमीटर दूर से दिखता है? समूह शरण में मानस्तंभ कितने किलोमीटर दूर से दिखता है? 12 किलोमीटर। हम तो आपको सरल कर देते हैं जवाब। 12 किलोमीटर, 96 किलोमीटर, 144 किलोमीटर या 24 किलोमीटर। कितने किलोमीटर से समूह शरण की मानस्तंभ को देखा जा सकता है? बताइए। हाँ रितु जी बताइए। अभी तो बोले सस्ता है, तो कम मार दिया। देखो सही जवाब 144 किलोमीटर, मतलब 12 योजन दूर से मानस्तंभ दिखता है, अर्थात 144 किलोमीटर से दिखना प्रारंभ हो जाता है। अपने यहाँ जब समूह शरण की रचना यहाँ पर होगी ना, तो सीढ़ियों से दिखना शुरू हो जाएगा मानस्तंभ। एक प्रश्न हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा। आदिनाथ के वृषभसेन कौन थे? आदिनाथ के वृषभसेन कौन थे? रिश्ता बताना है। रिश्ता क्या था? हाँ, कौन बताएगा? पीछे बताइए। हाँ, पोता थे। बिल्कुल गलत जवाब। बता कार्य। डोरी छोटी है ना, इसलिए वहां गुरुदेव नाती। कौन थे? नाती थे। बिल्कुल गलत जवाब। नाती थे। नाती जान, और बेटी का बेटा कहलाता है नाती। तो बेटियों ने तो शादी नहीं करी आदिनाथ ने। हाँ बताइए। इधर पिता थे। पिता के पिता? पिता तो नहीं, पपीता। पिता गलत जवाब। कौन थे बताइए? वृषभसेन कौन थे? बस हम थे। दादाजी थे। हमसे पूछ रही हो आंटी, बता रही हो? गलत जवाब। कहाँ पहुंच रहे? नमोस्तु गुरुदेव। पौत्र। पौत्र मतलब
पोता। पोता ही हो गया, गलत जवाब। सही है। नमस्ते गुरुदेव। 84 गणधरों में से एक गणधर। हम गणधर नहीं पूछ रहे, हम ये नहीं पूछ रहे हैं आदिनाथ के वृषभसेन कौन थे, बस ये पूछा है। उनका रिश्ता बता दीजिए। गणधर थे उनके। रिश्ता बताना है। नमस्ते गुरुदेव। पुत्र थे। पुत्र थे, बिल्कुल सही जवाब। के पुत्र थे, भरत बाहुबली भी पुत्र थे और वृषभसेन पुत्र थे। वृषभसेन गणधर बने थे, प्रथम गणधर बने थे, वो भी पुत्र थे। तो पुत्र को आपने पौत्र बना दिया, दादा बना दिया, नाती बना दिया, पता नहीं सारे रिश्ते बता दिए। उनके पुत्र थे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। कौन से तीर्थंकर की पुत्रियां हुई थी? कौन से तीर्थंकर की पुत्रियां हुई थी? नमोस्तु गुरुवर। आदिनाथ भगवान की। भगवान की? तीर्थंकर। तीर्थंकर की? वहीं जाके बताया। राजा। जब वो राजा थे तब उनकी पुत्रियां थी। तीर्थंकर बनने के बाद, भगवान बनने के बाद उनकी पुत्रियां नहीं होती हैं। तो राजा आदिनाथ की पुत्रियां थी। हमने तो पूछा था, बिल्कुल सही जवाब। ने लॉ कानून की पढ़ाई किस देश से की थी? लॉ कानून की पढ़ाई कहां से की थी? उस देश का नाम क्या था? देश का नाम बताना है। इनको भी पता है, इनको भी पता है। वाह, तो जेंट्स लोग भी आए। 2 ही को पता, बस 3 को पता हो गया, 4 को पता हो गया। क्या पूछ के कर रहेगा? हाथ उठा रहे। हाँ, आप बता दीजिए। पीछे इंग्लैंड में, बिल्कुल सही जवाब। और क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो सामान्य क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, सुनिएगा। लाल त्रिकोण का चिन्ह किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण का चिन्ह होता ना, वो किसका प्रतीक है? हाँ बताइए अध्यक्ष जी। नमस्ते गुरुवर। परिवार नियोजन की। परिवार नियोजन का, बिल्कुल सही जवाब। जैन तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ, जिसको हम अपने तीर्थों की राजधानी भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसा सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? सबसे बड़ा तीर्थ, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। गाड़ी की तरह हो तो क्या? ओ, रो रही हो, बताओ। नमस्ते गुरुदेव। समेत शिखर। कितनी बार गई हो? 2 बार। बस? वंदना कितनी की है? एक भी नहीं की? नहीं है। डोली में बैठ के पैदल दिख रही है? डोली। रोली में करी थी? अरे डोली। टोली में? सबके साथ टोली में की थी? डोली। मोली? मोली तो बांधते हैं बेटा। डोली। धोनी? अच्छा, विराट कोहली बोल रही है? कोहली? डोली। रोली? कितनी बार रोई थी? रोली? डोली। अच्छा, डोली कह रही है, डोली। ठीक है। कौन सा आंसर है? समेत शिखर। सम्मित शिखर है कि श्री सम्मित शिखर है? समेत शिखर। श्री सम्मित शिखर नहीं है। श्री सम्मित शिखर है कि शाश्वत सिद्ध चित सम्मित शिखर है? सब एक ही है। कैसे एक ही? तुम बोल के दिखाओ। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मित शिखर जी, बोलो। क्या? शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री समेत शिखर जी। श्री समेत शिखर। अब आप बोल के देखो। शाश्वत श्री समेत शिखर जी। सिद्ध क्षेत्र कहाँ गया? सिद्ध क्षेत्र। फिर से बोलो एक बार। शाश्वत समेत शिखर। अरे, सिद्ध क्षेत्र कहाँ गया? श्री भी चला गया। फिर से बोलो। शाश्वत
सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर। श्री कहाँ गया? अब फिर से बोलो एक बार और। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री समेत शिखर जी। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सामान्य क्वेश्चन। बताइए 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? ये तो नहीं से पूछन दो, यही बताएंगे। हाँ आप बताइए। नहीं, और सोच के बताइए, हो सकता कुछ मिस्टेक हो रही हो अभी। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। बिल्कुल सही जवाब। महिला दिवस तो कहीं भी गली कुचे मना लेते, अंतर्राष्ट्रीय मनाते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, कितने हो गए? 4-5 हुए। हाथ खड़ा करिए जरा, कितने आंसर सही हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। जल्दी जल्दी हो गए। चलो 3 क्वेश्चन और पूछते हैं और आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, वे कौन से मुनिराज थे जिन्हें किसी ने भी मुनि अवस्था में नहीं देखा? वे कौन से मुनिराज थे जिन्हें किसी ने भी मुनि अवस्था में नहीं देखा? बताइए संजय जी। भरत जी। कौन से? राजा भरत। राजा भरत के मुनिराज भरत? मुनिराज भरत। मुनिराज भरत की भगवान भरत? मुनिराज भरत। मुनिराज भरत। बिल्कुल सही जवाब। वो थे मुनिराज भरत जिन्होंने दीक्षा ली और अंतर्मुख में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अर्थात केवली अवस्था में तो लोगों ने देखा होगा, उन्हीं अवस्था में नहीं देख पाए। अगला क्वेश्चन, और ये आपको जवाब देना है। जैन तीर्थंकरों पर उपसर्ग नहीं होता, मगर ऐसे कौन से तीर्थंकर हुए वर्तमान में जिन पर उपसर्ग हुए हैं? वैसे कभी नहीं होता, लेकिन ऐसे भी हुए जिन पर उपसर्ग हुआ है। वो कौन थे? अभी का को तो सारे क्वेश्चन आंसर याद हो गए। वो पीछे वाले आंटी बताएंगे। और सारे बताओ। आप फिर से बताइए, थोड़ा आगे आगे बताइए। हाँ। सुपार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान। बिल्कुल सही जवाब। और कैसा पूछूं? अच्छा चटपटा बहुत दिन से नहीं पूछा ना, चलो बताओ। चेक नहीं आई? चलो क्वेश्चन सुनो। राजा रानी 2, पूड़ियां पकाई 3। राजा रानी 2 पूड़ियां पूड़ी बढ़िया वाली पूड़ी हो, हलवा पूड़ी। तो राजा रानी 2 पूड़ियां पकाई 3, एक एक कैसे खाएंगे? एक एक कैसे खाएंगे बताइए। राजा और रानी 2 एक एक करके तीनों पूड़ियां खानी। नहीं तो वो तो हमने भी बोला। एक राजा और 2 रानी। अच्छा, एक राजा की 2 रानियां, तो कितने हो गए? 3 हो गए। और पूड़ियां कितनी है? 3। कितनी कितनी खा लेंगे? बिल्कुल सही जवाब। नियम दे रहा हूं, और कल आपको कुंतुनाथ भगवान का 40 पढ़ने का नियम। समाज अध्यक्ष श्री सैनिक जी गंगवाल आए और आज के प्रश्नों का इनाम देवे। कुंतुनाथ चाहिए? सभी लोग कुंतुनाथ भगवान का 40 और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल आपको मीठा त्याग करोगे, नमकीन त्याग करोगे? संडे है कल। संडे में छुट्टी के दिन सब लोग मीठा खाते हैं, तो मीठा त्याग करवा रही हो, ऐसे थोड़ी होता।
चलो कल करेला खाने का त्याग। जिन्होंने पारितोषिक प्राप्त किया है वो सभी ओर से एक लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। सावन का महीना, सौंदर्य से साधना तक, उसका निर्णय आ चुका है और आज इनाम दिए जाएंगे पुरस्कार। तो श्रीमती आशा गंगवाल और श्रीमती पद्माजी गंगवाल आ जाए और पुरस्कार देने में मेरी मदद करें। श्रीमती आशा बड़जात्या, पद्मा गंगवाल, जो भी उनके नज़दीक रहते हैं वो ले लीजिए। द्वितीय है श्रीमती नेहा छाबड़ा, उसके घर में जा रही हूँ अभी। तृतीय है श्रीमती मेघा छाबड़ा। इंदिरा काकी जी आप आ जाइए, मेघा का पुरस्कार ले लीजिए। और 2 सांत्वना पुरस्कार दिए हैं, एक सुरभि राव का और सुमन जी डोसी, श्रीमती सुमन जी डोसी। साथ ही मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ, प्रति वर्ष जो महासमिति का अधिवेशन होता है वो होने जा रहा है। तो सभी अपना मानस बना के रखें कि धार से अधिक महिलाएं उस कार्यक्रम में जाएं और महासमिति का कार्यक्रम में साथ दें। आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनि राज। आज थारी आरती उतारो थारी मूर्ति निहारो। आरती उतारो थारी मूर्ति निहारो विभंजन सागर जी मुनि राज। आज थारी आरती उतारो। क्षेत्र सुनागिरी जन्म लियो है, क्षेत्र सुनागिरी जन्म लियो है। माँ जिन वाणी को धन्य कियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है। राग सागरी जी के लाल। आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनि राज। आज थारी आरती उतारो। ज्ञानी ध्यानी निर्अभिमानी, ज्ञानी ध्यानी निर्अभिमानी। शांति सुधार के हो दानी, शांति सुधार के हो दानी। वाणी है सुखकार। आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनि राज। आज थारी कोमल काया छोड़े माया, कोमल काया छोड़े माया। जगी का नश्वर सुख नहीं भाया, जगी का नश्वर सुख नहीं भाया। छोड़ा सब परिवार। आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनि राज। आज थारी मोक्ष बधू तुम्हें को अति प्यारी, मोक्ष बधू तुम्हें को अति प्यारी। गुरु महिमा तुम से जग जानी, गुरु महिमा तुम से जग जानी। करो जगत उद्धार। आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनि राज। आज थारी आरती उतारो। शरण रतन मई आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो मुनि राज। आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनि राज। आज थारी आरती उतारो। चौथी आरती सिर उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। शरण में ले लो मुनि राज। आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनि राज। थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनि राज। आज थारी
उतारो। बोले परम पूज्य पाद्य श्री विभंजन सागर जी मुनिराज जी की जय हो। नमोस्तु गुरुवे।